इचागढ़ में तरुण महतो जो जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और इचागढ़ विधानसभा के 2024 के पूर्व प्रत्याशी जो इचागढ़ विधानसभा से 41,138 वोट पाकर के वहाँ के जनसमर्थन उनको मिली है। और एक रहस्य है इचागढ़ विधानसभा में जिस तरह से चल रहा है, वहाँ पे उनको अवैध बालू की खनन का नाम से उनको रोका गया और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। तो इचागढ़ में जो बालू की अवैध वसूली अवैध जो खनन हो रहा है, ये कोई रहस्य नहीं है। वहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों के छत्र छाया में ये अवैध जो है कि वर्षों से चल रही है। और इससे जितना दिन तक गरीब गुरबा आम जनता शांत थे तो पुलिस भी मौन थी, लेकिन जिस दिन तरुण महतो जी ने इसको लेकर के एक आवाज़ बन करके बालू माफिया को रोकने के लिए जब गए, तब उसको सत्ताधारी माफिया, ये सिर्फ प्रशासन नहीं, सत्ताधारी और माफिया के मिली भगत से उनको टारगेट किया गया और उनको निशाना बनाया गया। और तरुण महतो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो इनको इस तरह से किया जा रहा है। हम स्पष्ट आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ पे उसको सूचना मिला था कि इस तरह अवैध बालू जो होती है इसको रोकने को लेकर के, लेकिन इसी समय वहाँ के प्रशासन जा करके उनको रोकने का काम करते हैं। तो एक बात है भाई कि क्या ये हम पूछना चाहते हैं, जो प्रशासन माफिया और सत्ताधारी, इन सभी के मिली भगत से वहाँ पे अवैध बालू की खनन हो रही है। जिस समय हमारे तरुण महतो जी वहाँ के थाना प्रभारी, इचागढ़ विधानसभा के थाना प्रभारी के अनुसार तरुण महतो जी जो है कि बालू का वसूली करने गए थे, तो ये भी उनको स्पष्ट करने की ज़रूरत है। आपने तो सिर्फ तरुण महतो का बोलेरो और स्कॉर्पियो का कांच को तोड़ फोड़ करके उनको जब्त किया। क्या आपके पास जो अवैध लदी गाड़ियाँ थी, हाईवा, टर्बो, ये सबको क्या आपने पकड़ा? आप इस चीज़ को बताने की कोशिश कीजिए। कितना लोगों को आप गुमराह करके रखिएगा। अगर वास्तव में जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं तो वो टर्बो कहाँ गया और कितना CFT का कितना चालान, किसके नाम से चालान बनी थी, कब बनी थी, इस सब को भी आप दिखाइए। वो गाड़ी कहाँ गए जिसमें बालू लदे हुए थे? आपको ज्ञात होगा 6-7 महीना पूर्व सरायकेला के उपायुक्त महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये आदेश था कि एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए जो बालू को संरक्षण देंगे, जो अवैध बालू को रोकेंगे। लेकिन वो मजिस्ट्रेट कहाँ गए कि कागज में ही वो बालू खनन रुक गया, या तो फिर सारे काम कागजों में ही हो गया। तो ये सब जो है कि जानने की ज़रूरत है। और जब क्या बोलते हैं, रोकने के लिए हमारे जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष और वहाँ के प्रत्याशी जब जाते हैं तो उनके साथ में जिस तरह से मारपीट किया जाता है, तो एक बात आप सभी को ज्ञात होनी चाहिए कि जेल कैंप का उदय ही जो है अत्याचार और दमन, सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ हुई है। इसलिए आप लोग कितना भी रोकना चाहेंगे, ये जेल कैंप रोकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आप लोगों ने डरा करके, धमका करके, अभी प्रशासन का काम क्या है? कोई अगर जनता की आवाज़ बनती है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए जनता के नेता को मारपीट किया जाता है। अगर कोई जनता की आवाज़ बन करके अगर गलत काम कर रहे हैं, उसको अगर कोई आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित और मारपीट, जैसे अंग्रेज के समय में जिस तरह उनके जो कानून थे कि उसको बहुत बुरी तरह से मारपीट किया जाए, उससे भी ज़्यादा बर्बरतापूर्वक आजकल जो है कि जनता की आवाज़ जो बन रहे हैं उनके साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन एक बात शायद प्रशासन और सत्ताधारी को मालूम नहीं है कि जेल कैंप का उदय ही जो है कि यहाँ पे जो हो रहे हैं झारखंड में अत्याचार, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते ही हुआ है। इसलिए आप लोग चाह करके भी जेल कैंप को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे जयराम महतो जी भी एक बार कहे थे कि जेल कैंप के सभी सिपाही ऐसे बीज और ऐसे अनाज हैं जो अंकुरित चना की तरह जमीन के नीचे कितनों भी दबाया जाए तो वो बार बार अंकुरित होकर निकलते रहेंगे। आपने इचागढ़ के जो थाना प्रभारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप और आपके जितने भी प्रशासन के लोग या तो फिर सत्ताधारी तरुण महतो को जेल में डाले, लेकिन क्या वहाँ जनता की आवाज़ को आप दबा नहीं सकेंगे? अब भले ही तरुण महतो को जेल में डाले हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो भानुमति महतो, उनको आप कैसे रोक पाइएगा? वो जनता की आवाज़ बन के रहेगी और इचागढ़ में अगर अवैध काम होती है तो उसके खिलाफ में वो आवाज़ उठाने का काम करेगी। इसलिए सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों को कितनों भी आप लोग टारगेट कीजिएगा, फिर भी से सरकार अगर गलत करती है, चाहे अगर अवैध
खनन होता है तो इसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। चाहे आप कितना भी मारने पीटने का प्रयास कीजिए, ये कभी रुकने वाली नहीं है। और उसी प्रकार इचागढ़ में तरुण महतो की जगह उनकी धर्मपत्नी भानुमति महतो जी अभी जनता की आवाज़ बन के रहेंगी और आपके खिलाफ में, चाहे तो अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ में वो हमेशा आवाज़ उठाते रहेगी। धन्यवाद।